दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड फैक्ट पे चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग काफ़ी तेज था। पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वह चकित रह गए। हालांकि उम्र के ढलने के साथ साथ उनका दिमाग में परिवर्तन आ गया। आइंस्टाइन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग से में ज़्यादा सेल से कई ज़्यादा सेल थे। इसी वजह से वह इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य किया गया था डॉक्टर थॉमस हार्वे के द्वारा। उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग में 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्हें ये पाया गया कि सामान्य मनुष्य से ज़्यादा दिमाग में सेल एल्बर्ट आइंस्टाइन के था। आइंस्टाइन को सिगार पीने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। कहा जाता है कि वह अपनी बुद्धि का श्रेय अपने धूम्रपान की लत को दिया करते थे। 10 गैलिलियो गैलीलाई उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे। और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। डायनासोर की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त हो गए। पृथ्वी पर डायनासोर 16 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक अस्तित्व में रहे। मानव जीवन इसका केवल 0.1% है। जिस प्रकार में डायनासोर पृथ्वी पर जीवित थे उस मेसोजिक एरा को कहा जाता है। वैज्ञानिक मेसोजिक एरा को 3 काल में विभाजित करते हैं। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेनसोन से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है क्रमशः लिजार्ड, जो एक भयानक छिपकली होता है। डायनासोर का शरीर आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन एक वयस्क डायनासोर के मस्तिष्क का आकार मानव बच्चे के मस्तिष्क से भी छोटा होता है। डायनासोर शब्द का प्रयोग ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने